how to perfect your makeup base. Welcome back to my YouTube channel. So for everyone जो कि मेरा beauty content enjoy कर रहे हैं and they want to learn more, I have a very special video today which is right about the basics. Base is something जहाँ हम थोड़ा बहुत सब struggle करते हैं because eye makeup is not as important as your base is, because even if you are going for a no makeup look, हम अपने face पर ही makeup करते हैं. Eyes में we just go on with the mascara and it's almost done. If not mascara, then a kajal, and that is something where there's like no technique. Base should look flawless. It should not look, that is not matching your skin tone or something that's looking very cakey. So आज मैं आपको tips and tricks बताऊंगी and I will clear all the basics to help you achieve that perfect flawless makeup base. So the first step is the most important when it comes to your makeup base, which is your skin care. आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेट होनी चाहिए बिफोर यू गो ऑन विद मेकअप. एंड येस, इवन इफ यू हैव ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन, मॉइस्चराइजर इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करोगे देन इवन ऑयली स्किन टेंड्स टू रिलीज मोर ऑयल, बिकॉज हमारी स्किन को कुछ मॉइस्चर चाहिए. सकते हो आई हैव ऑलरेडी प्रेप माई स्किन. अगर आपकी ऑयली स्किन है और एक्टिव प्रोन स्किन है देन यू शुड यूज अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर. अगर आपकी ड्राई स्किन है देन एक कोई भी थिक मॉइस्चराइजर दैट यू फील गिव्स यू गुड हाइड्रेशन, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं. अनदर ट्रिक दैट आई हैव फॉर यू, इफ यू स्वेट अ लॉट और यू फील दैट योर टी जोन गेट्स रियली ऑयली आफ्टर मेकअप, इज दैट यू शुड ऑलवेज स्टार्ट बाय रबिंग सम आइस ऑन योर फेस. हमारी स्किन का टेम्परेचर थोड़ा हाई चला जाता है, विच इज वाई वी डोंट रिलीज ऑयल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड स्वेटिंग भी थोड़ा कम होती है उससे. And now we are going to get straight to the tutorial, and it is a very special tutorial because I'm going to do it with all the drugstore products so that I can prove it to you कि हमें अच्छा मेकअप, एक फ्लॉलेस बेस के लिए महंगे प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, बट विद द राइट टेक्निक्स हम अफोर्डेबल प्रोडक्ट से भी सेम लुक अचीव कर सकते हैं. फर्स्टली आई एम गोइंग टू गो इन विद द कलर करेक्टर. दिस वन आई एम यूजिंग फ्रॉम LA Girl. इट्स अ वेरी अफोर्डेबल वन एंड इट रियली लास्ट्स यू फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज ये बहुत कम यूज होता है. अ कलर करेक्टर इज वेरी सब्जेक्टिव. अगर आपके ज्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है देन यू डू नॉट नीड टू यूज अ कलर करेक्टर. आप कोई भी एक कंसीलर शेड भी यूज कर सकते हैं which is 1 or 2 shades darker to your actual skin tone. उससे भी हमारा जो डार्कनेस है वो कैंसिल आउट हो जाती है. सो मैं इजी स्टेप स्किप करके आई एम गोइंग टू टीच यू द डिफिकल्ट स्टेप्स, बिकॉज जब हम करेक्टर यूज करते हैं तो थोड़ा उसको हाइड करना गेट्स अ लिटिल टेक्निकल. तो इसलिए मैं कलर करेक्टर इसलिए भी दिखा रही हूँ सो दैट आई कैन टीच यू हाउ टू गो अबाउट इट फॉर एनीवन हु हैव लाइक डार्क सर्कल्स और एनी पिगमेंटेशन ऑन द फेस. सो यू लर्न हाउ टू डील विद दैट. आई एम गोइंग टू टेक वेरी लिटिल ऑफ दिस करेक्टर. प्लीज डोंट फॉल फॉर दोज इंस्टाग्राम रील्स जहाँ पर वो भर के ऑरेंज करेक्टर लगा लेते हैं एंड देन ब्लेंड करने के बाद यू हैव टू गो इन विद एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ कंसीलर टू हाइड दैट ऑरेंज. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस फ्लैट ब्रश. ब्लेंडर इसलिए अवॉइड करती हूँ बिकॉज हम उससे आगे फाउंडेशन लगाएंगे, वो कहीं ना कहीं अपने ऑरेंज पैचेस छोड़ देता है. या फिर आप कोई भी एक ब्रश यूज कर सकते हो और इवन यू कैन यूज योर हैंड्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सो इसको हल्का हल्का मैं डैब करूंगी जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है. आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट डाउन बिकॉज हमें वहाँ ज़रूरत नहीं है. सो जस्ट ट्राइंग टू ब्लेंड दिस इन विद लिटिल टैपिंग मोशंस. अब हम इसको हाइड करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज अ कंसीलर जो कि हमारे स्किन टोन से मैच करता है. अगर आपने एक शेड डार्कर यूज किया है या 2 शेड्स डार्कर यूज किया है तो यू कैन स्ट्रेट अवे गो विद द लाइटर कंसीलर ऑल्सो, बिकॉज जब वो दोनों मिक्स हो जाएंगे तो वो आपकी स्किन से कलर से मैच हो जाएगा. बट बिकॉज आई हैव यूज्ड एन ऑरेंज हेयर तो मुझे पहले ऑरेंज हाइड करना पड़ेगा एंड देन आई कैन गो इन विद लाइटर कंसीलर टू हाईलाइट दिस एरिया. So I'm using this concealer from Sugar Cosmetics. It's in the shade Chocochino. It's their magic wand waterproof concealer and this one has a really nice coverage. It's medium to buildable and although it's a drugstore concealer, it's really nice. Now I'm not going to use a lot of the concealer right on my skin. I'm going to take it on the back of my hand. Now you can see I've taken a very small amount of the concealer and I'm only going to use my hand to apply it and later on use the blender to blend it. मैं इस tutorial में आपको ये prove करना चाहती हूँ that we can achieve a flawless look but in budget. So we are not going to use a lot of tools. मैं ज़्यादा brushes भी use नहीं करना चाहती. I just have a blender with me which I will use once I apply it with my hands for the finishing touches. So let's take this concealer. मैंने अपने hands में इसको warm कर लिया है and now I will apply it where I have the orange concealer.
एंड बिकॉज आई एम यूजिंग माई हैंड्स फॉर दिस, यू विल ऑल्सो सी कि इससे बहुत ही थिन लेयर लगती है एंड बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा. सो दैट विल जस्ट रिजल्ट इन लेसर प्रोडक्ट. जब हम सीधा वॉन्ड से लगा देते हैं, ऑफ कोर्स देयर इज सो मच ऑफ प्रोडक्ट. प्रॉबेबली मैं ये सारा कंसीलर एक ही बारी में अपनी आईज पे लगा देती अगर मैं सीधा वॉन्ड से अप्लाई करती. सो आई अ लिटिल बिट हियर एंड आई स्टिल कैन सी सम ऑरेंज हियर. नाउ यू कैन ऑलरेडी सी कि हमारा जो ऑरेंज करेक्टर था वो ऑलमोस्ट हाइड हो गया है. So what I like to do for that flawless under eye is that I apply the concealer with my hands. I spread it nicely so that एक thin layer create हो जाए. But when we are at this step, now I use my blender which is damp right now. And अब मैं इससे इसको blend करूँगी. So I know a lot of people like to use a blender because it's very easy. But अगर मैं directly ये blender से concealer apply करती तो मेरा सारा concealer स्पॉन्ज में ही एब्जॉर्ब हो जाता. तो मैं पहले अपना कंसीलर, फाउंडेशन, वट एवर प्रोडक्ट आई एम यूजिंग, मैं पहले अपने हैंड या ब्रश से अप्लाई करती हूँ सो दैट प्रोडक्ट मेरी स्किन पे डिस्पोजिट हो जाए रादर देन गेटिंग एब्जॉर्ब इनटू द ब्लेंडर एंड देन आई ब्लेंड इट इन. सो दैट्स वन थिंग दैट आई थिंक दैट नॉट एवरीवन नोज. सो दिस इज वन हैक दैट रियली हेल्प्स मी विद माई मेकअप. Now we are going to go in with the foundation. I am using this Superstay 24-hour full coverage foundation. It's a really nice drugstore foundation and the coverage is so good. I personally only have like two moods when it comes to my makeup. Either it's a no foundation makeup or it's like a full glam. So when I am not applying any foundation, what I do is मैं अपना concealer लेती हूँ and I just use it under my eyes, around my mouth, very little of it, powder it and then just go about it. Rather than just using like a light to medium coverage foundation and putting layers of it, I just feel that you know it works the best that I use like a full coverage foundation. And मैं इस foundation को कम quantity से start करूँ and only use a very little amount of it. Now because it is a full coverage foundation एंड मैं एक छोटे से क्वांटिटी को अपने पूरे फेस पे लगाने वाली हूँ. सो इट ऑल्सो कवर्स ऑल द ब्लेमिशेस या कुछ भी डार्कनेस जो फेस पे होती है वो भी कवर हो जाती है बिकॉज ऑफ इट्स हाई कवरेज एंड बिकॉज वी आर यूजिंग अ वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ इट. तो मेकअप केकी भी नहीं लगता एंड यू विल सी व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से व्हेन आई अप्लाई दिस. दिस इज लाइक हाफ अ पंप ऑफ इट. मैं अपने हाथ से इसको अप्लाई करने वाली हूँ विच ऑल्सो हेल्प्स मी कि मैं इस फुल कवरेज फाउंडेशन को काफी थिन लेयर में लगाऊं, जो कि आजकल आप वो टीनी टाइनी ब्रशेस देख रहे हो और लाइक द फाउंडेशन दैट पीपल आर ट्राइंग टू अप्लाई विद देयर स्पैचुला. आई डोंट थिंक इट वर्क्स एनी बेटर देन योर फिंगर्स डू योर मेकअप. दैट्स जस्ट समथिंग दैट्स गोइंग टू बी एवरग्रीन. सो ट्राई वार्मिंग द प्रोडक्ट अप एंड नाउ अप्लाई इट एंड स्प्रेड इट. एंड दिस इज जस्ट गोइंग टू गिव यू दैट सेम skin like foundation effect. It looks very flawless this way. इससे हमारा प्रोडक्ट वार्म अप भी हो जाएगा एंड इट्स गोइंग टू ब्लेंड मच बेटर. अब आपका फाउंडेशन काफी जल्दी भी ब्लेंड हो जाएगा बिकॉज मोस्टली फाउंडेशन जो हमने वार्म अप करके लगाया था वो फिंगर्स से ही ब्लेंड हो जाता है, बट अगर कोई भी हार्श एजेस रह गए होंगे तो वो अब ब्लेंड हो जाएगी. Now this is a little trick that I do with my makeup कि जो मैं अपना सेटिंग स्प्रे है मैं इस स्टेप पे लगाती हूँ बिफोर पाउडरिंग माई मेकअप. बिकॉज आपने देखा होगा इफ यू डू योर मेकअप, हम जब भी सेटिंग स्प्रे करते हैं आफ्टर पाउडरिंग आवर फेस, हमारा फेस दोबारा से वेट हो जाता है एंड विच मेक्स नो सेंस बिकॉज देन आई हैव टू अगेन गो इन विद माई पाउडर टू लॉक दैट बैक इन. सो रादर देन डूइंग दैट I'm going to apply my makeup fixer right now. आप इस टाइम पे कोई एक हाइड्रेटिंग स्प्रे भी लगा सकते हो लाइक योर रोज वाटर, और जैसे कि मैक फिक्स है हमारा विच इज नॉट अ फिनिशिंग और लाइक अ सेटिंग स्प्रे बट इट्स लाइक अ हाइड्रेटिंग स्प्रे. इस स्टेप से सिर्फ ये होता है कि जो भी मेकअप कहीं पे केकअप हो रहा होगा इट विल गेट अ राइट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एंड वो फर्दर हमारी स्किन में मेल्ट हो जाएगा. नाउ यू कैन ऑल्सो यूज अ फिक्सिंग स्प्रे आफ्टर योर पाउडर्स एंड एवरीथिंग, बट जस्ट मेक श्योर दैट उसका स्प्रे काफी फाइन हो, मिस्ट लाइक हो. नाउ दिस इज द मेकअप फिक्सर दैट आई यूज फ्रॉम फेसेस कैनेडा एंड इसका स्प्रे काफी थिक है. लाइक व्हेन आई ट्राई टू स्प्रे पूरी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाती हैं. सो आफ्टर पाउडर उस पर पैचेस क्रिएट कर देता है. सो रादर देन गोइंग विद दिस आफ्टर माई मेकअप आई एम गोइंग टू यूज दिस नाउ. दिस विल ऑल्सो मेक माई मेकअप वेरी लॉन्ग लास्टिंग. मेरा बेस कहीं नहीं जाएगा.
गिव लाइक अ हैंड डिस्टेंस एंड देन स्प्रे योर मेकअप फिक्सर सो दैट आपके फेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एंड इट डज नॉट रियली लीव एनी पैचेस बिहाइंड. आई एम गोइंग टू शेक दिस अ लिटिल टू एक्टिवेट इट. नाउ विद मेकअप यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज दैट हमें मेकअप को अच्छे से टाइम देना होता है. इट्स नॉट लाइक मैंने अभी एक प्रोडक्ट यूज किया देन सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ. नो, अब जैसे अगर हमने एक सेटिंग मिस्ट यूज किया है, वी नीड टू गिव इट टाइम टू ड्राई एंड देन हम अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट कंटिन्यू करेंगे. सो गिव योर मेकअप गुड अमाउंट ऑफ टाइम बिकॉज time is very important, hydration is very important. Give your hydration some time to get fully absorbed into the skin, and I am very sure you'll see a major difference if that is something you have been lacking when it comes to your makeup. Now the fixer has dried off, so मैं एक बार दोबारा अपना blender लेके I go over my foundation again so that अगर कहीं भी थोड़ा रह गया होगा blending वो अब अच्छे से हो जाएगी. Any creases that might have formed वो सब blend हो जाएगा. डे टाइम में मुझे ऐसा मेकअप पसंद है where I try to keep it very close to my actual skin color, but जब नाइट इवेंट्स होते हैं I like a little bit of highlighted areas. मैं अपने कॉम्प्लेक्शन को चेंज नहीं कर रही हूँ यहाँ, but again I am highlighting the T points of my face where the light usually hits, which is your under eye and your T-zone. So after this I'm going to do a little bit of highlighting, which is very optional. If you like, you can go ahead with it. If not, you can just go in with the base that I have just done, and this is also going to look really flawless and amazing. I'm going to use this concealer from Swiss Beauty. It's their liquid concealer. The shade that I'm using is 02 Sand Sable. It's a beautiful hydrating concealer and the coverage is also medium to buildable. I'm going to use a very little amount here and here. You must have seen that when you highlight your under eyes and you do too much of it, then जो भी आप photos लेते हो उसमें आपकी under eyes अलग से दिखती हैं. So we do not want to do that. We want to keep it natural at the same time. So very little concealer I have taken, and अब मैं अपनी fingers use नहीं करूँगी because I already have my foundation on. तो अब जितना मैं अपना hand use करूँगी उतना further मेरा foundation blend होता रहेगा. But now I don't want that because उससे उसकी coverage कम होती रहेगी. So now I'm just straight away going with my blender, and even if it absorbs a little bit of product, it's fine because मुझे अपने face पे coverage मिल चुकी है जितनी मुझे चाहिए थी. Now I just want a little bit of the lighter shade of that concealer to give that highlighted look. That is all. तो मैं इसको अपने eyes के ज़्यादा close नहीं लेके जाऊँगी because जितना हम ज़्यादा इसको अपनी eyes के close लेके जाएंगे उतना हमारी eyes छोटी लगने लगेंगी. There's a little bit of highlight on the face, but you can barely make out कि मैंने अभी कोई extra product लगाया है और I've used like a different shade to do that because मैंने इतने अच्छे से blend कर दिया है that वो अलग से बुरा नहीं लगेगा, but it's going to give you that lifted look at the same time. Instead of using the concealer on my chin like we usually do, I'm going to use it here to give you that uplifted look. Like this because I don't want कि जो भी मैं highlighting कर रही हूँ वो सिर्फ मेरे shade को highlight करे, but I also want it to make my face look more uplifted and chiseled, and this is going to help you do exactly that. Now we are going to go in with the powder, and that's about the base, and you can literally see how flawless that looks. Now I'm going to use this Makeup Revolution's banana powder to lock my face, but honestly I usually like to use a translucent powder because already मैंने अपने face पे काफी coverage दे दी है. Now a banana powder would further highlight my face more, which I do not mind honestly, but it's just a personal choice that I enjoy using translucent powders more, and I use the one from Laura Mercier. But again, because I wanted to do this particular tutorial with drugstore makeup, I am going in with this. अगर मैं इसको fluffy brush से लगाऊंगी तो it would not make much of a difference because that is how I'm going to use this right now. But अगर आपको कहीं भी highlighting चाहिए, then you can use like a small brush and put it focusing on that area, and it's going to highlight that area for you. कभी कभी होता है that we do not want to go in with the concealers or the foundations again because already we are very happy with where we have come. So to give that very little highlighting effect, this helps. So let's see how it works today because I'm using this powder after a long time. I usually do not enjoy banana powders a lot because I don't know, I just feel like कि मैं अपना जब एक base कर लेती हूँ, I know that
this is how I want my makeup to look. Now a banana powder further adds some more coverage, which I do not always enjoy. There are times when, like I have a lot of products, so I keep experimenting. But let's see. This today, like my opinions might change for the powder. I'm not going to take a lot. I'm going to take this powder on a very fluffy brush. So always just remember that whenever you are going ahead with your powders, try to use a fluffy brush, because then बहुत सारा product एक जगह पे deposit नहीं होता. If you're going to use a very dense brush, then it might give you very weird patches on the face, which we don't want. So using a very fluffy brush. And मैं अपने face पे काफी कम quantity लगाने वाली हूँ powder की, taking very little of it and also dusting off the excess, because I have dry skin. So if I use a lot of powder, my skin will get really dry after some time. Also because I've used a matte foundation today. But अगर आपकी skin oily है, then feel free to use a decent amount of powder so that आपकी skin oily ना हो जाए जल्दी से. So I'm going to literally just brush off under my eyes. मैं अपने face पे baking बिल्कुल नहीं करती हूँ, because it has never worked for me. I just feel it accentuates the texture more and end up in more creases than usual after some time. So I do not promote baking. If it works for you, then do let me know in the comments. Yeah, I'm just dusting it off. I'm not letting the powder sit. So what I usually do is, with a smaller fluffy brush, मैं अपना T-zone और under eyes को powder कर लेती हूँ. But when I have to powder my whole face, I take a big fluffy brush. I dip it nicely. Also dust most of it off. And then just buff it in. इससे क्या होगा, जितना fluffy brush हम use करेंगे उतना कम powder deposit होगा. So I wanted most of the powder to be under my eyes and on my T-zone, जहाँ mostly लोग sweat करते हैं और like oil release होता है. So that is where I set the makeup nicely. Now for the rest of my face and my neck, I just use like a fluffy brush, and that's about it. Now the makeup base is done, and I'm sure you can see how flawless this looks. This is how I do my makeup base whenever I'm like heading out or like going in with a full face of makeup. This is literally how I do it, and it lasts me all day. It doesn't move. If you have set it nicely, you've used a fixer spray, it literally doesn't go anywhere. You're going to love this routine, so do try this. I'm going to be back with a little bit of final touches, put some blush on, a little bit of mascara, and then show you the final look, but I'm obsessed. This is the final look, and this is what you can achieve with all drugstore products. And honestly, this is also my first time using all drugstore products, because when I'm actually doing my routine, मैं कोई भी product कहीं से भी उठा के use कर लेती हूँ, whatever I feel like using in that moment. And I'm very sure कि कभी भी वो सारे drugstore products नहीं होते हैं, but this is what we have got by just using drugstore products. So I think I have made a point here that your budget or the product, it's not a reason to just say that मेरा makeup इसलिए अच्छा नहीं हो रहा. So this is something that you can achieve with also dupes or like the affordable makeup that is very easily available to you in India. I hope you enjoyed watching this tutorial, and I hope that you're going to try out this makeup routine very soon, or like pick some tips and tricks from this video that you can incorporate in your existing makeup routines. I'm sure it's going to help you in some way or the other. So let me know what next would you like to see, and don't forget to subscribe to my channel, hit the like button and leave a comment and let me know how you like this video, and I'll be watching and reading all your comments. Thank you for watching.